मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। इन दिनों बसपा की हालत रिफ्यूजी कैंप के जैसे हो गई है, जैसे किसी देश में पहुंचा शरणार्थी की हालत होती है और वो रिफ्यूजी कैंप में रहकर अपना जीवन यापन चलाता है। ठीक उसी तरह से आज की राजनीतिक हालात भी हो गए हैं। उस राजनीतिक हालात में हम आपको ले चलेंगे कि कैसे बसपा एक रिफ्यूजी कैंप की तरह नजर आ रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में हम आपसे दो टूक में चर्चा करते हैं और इस दो टूक की चर्चा में हम आज आपसे राजनीतिक परिदृश्य पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो भी राजनीतिक परिदृश्य वो है जिसमें किसी भी दल से निकाला हुआ व्यक्ति या फिर किसी भी दल से नाराज हुआ व्यक्ति वो पार्टी छोड़ता है और सीधे जाके किसी भी पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाता है। यही हालत कमोबेश पूरे स्थिति में हो रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का होने वाला है, जिसकी तारीखों की घोषणा हो गई है और उस तारीखों को लेकर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी कर दी है। विगत दिनों भाजपा ने जब अपनी सूची जारी करी तो कमोबेश यही हालात थे कि पार्टी में मिलने वाली टिकट से खिन्न होकर कुछ नेता बसपा की झोली में गोदी पर जाकर बैठ गए। वहीं जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करी तो कांग्रेस से नाराज हुए नेता भी बसपा की गोदी में जाकर बैठ गए। हम आपको पूरे हालात से वाकिफ कराएंगे और पूरे हालात से इस तरह वाकिफ कराएंगे जैसे कि आपको ये लगे कि वाकई में बसपा एक रिफ्यूजी कैंप बनी हुई है इन भागे हुए नेताओं की। अब अगर हम बात करें सतना जिले में या फिर यूं कहूं कि बिंद की हम पूरी बात करेंगे तो सतना जिले का सबसे पहला अगर कोई नाम आता है तो वो है सुभाष शर्मा उर्फ डॉली। सुभाष शर्मा उर्फ डॉली भाजपा के दूसरे नंबर के चित्रकूट से कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो कि अब बसपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जब भाजपा ने अपनी पहली सूची 39 लोगों की जारी की थी, उसमें से सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा से सुरेंद्र सिंह गहरवार, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं भाजपा से, उनको अपना टिकट थमाया था और उस टिकट को लेकर सुभाष शर्मा ने अपनी नाराजगी दिखाई थी। नाराजगी कुछ इस कदर छाई कि वो कुछ ही दिनों में बहुजन समाज पार्टी के खेमे पर जा पहुंचे और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाने का मतलब है कि उनको टिकट लेना और चुनाव लड़ना। बस कुछ शर्तें होती हैं बहुजन समाज पार्टी की कि वो उन शर्तों पर कायम रहे और उनको कोई कुछ करना नहीं होता है। तो इस तरह से सुभाष शर्मा और डॉली बहुजन समाज पार्टी में जाकर बैठ गए और अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने सुभाष शर्मा और डॉली को चित्रकूट विधानसभा से टिकट भी दे दिया है। मतलब कि अगर कहूं कि अब जो चुनाव होने वाला है चित्रकूट का, वो भाजपा के सुरेंद्र सिंह गहरवार, कांग्रेस ने भी अपना सूची जारी की है 144 में, उसमें नीलांशु चतुर्वेदी जो कि वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है वो है, और तीसरे सुभाष शर्मा उर्फ डॉली। सुभाष शर्मा उर्फ डॉली को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कमोबेश अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो सतना की भी हालत कुछ इसी तरह से है कि जैसे ही भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी करी और 7 सांसदों को टिकट दिया, जिसमें सतना सांसद गणेश सिंह भी शामिल हैं। सतना विधानसभा से सांसद गणेश सिंह पटेल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया तो वहीं ब्राह्मण खेमे के नेताओं में नाराजगी देखी जाने लगी। उसमें युवा तुर्क, यूं कहूं कि युवा नेता युवा तुर्क जो शिवा उर्फ रत्नाकर चतुर्वेदी, उन्होंने अदावत शुरू कर दी और इस अदावत में वो बहुजन समाजवादी पार्टी के गोदी में जाकर बैठ गए और बहुजन समाजवादी पार्टी की गोदी में बैठकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब हाल में अभी सतना विधानसभा की टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देखा जा रहा है कि सतना विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी रत्नाकर चतुर्वेदी और शिवा को अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता रहे, पूर्व में प्रत्याशी रहे अनिल शिवा अग्रहरि,
उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये फिर यूं कहूं कि अब कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं रिफ्यूजी की तरह से ये नेता बहुजन समाजवादी पार्टी में दिखाई देंगे। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने जैसे ही 144 नामों की घोषणा की, उसमें अजय सिंह राहुल के कट्टर समर्थक माने जाने वाले दो, महेंद्र सिंह चौहान और यादवेंद्र सिंह की टिकट जैसे ही कटी, वैसे ही यादवेंद्र सिंह ने कमलनाथ को खरी खोटी सुना दी और देख लेने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम पूरे जिले में कमलनाथ को बंदरिया नाच नचा देंगे। यही कारण है कि वो आओ देखा ना ताव देखा, बहुजन समाजवादी पार्टी की गोद में जाकर यादवेंद्र सिंह बैठ गए और उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ले ली। ये भी नहीं सोचा कि अजय सिंह राहुल है, कमलनाथ है, उनके लिए क्या किया। हालांकि एक बात सत्य है कि यादवेंद्र सिंह पिछले चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही वोटों से नागेंद्र सिंह से चुनाव हारे थे, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट यादवेंद्र सिंह को मिलेगा, लेकिन उम्र और बीमार स्वास्थ्य का हवाले देते हुए कमलनाथ ने उन्हें टिकट नहीं दिया और युवा प्रत्याशी रश्मि सिंह पटेल को कमलनाथ ने कांग्रेस की टिकट थमा दी। जहां इस टिकट वितरण से नाराज होकर यादवेंद्र सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और बहुजन समाजवादी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। तो यही कारण था कि एक जो बसपा है इस समय सबकी मुफीद पार्टी बनी हुई है, जो भी बागी है उनकी मुफीद पार्टी बनी है। नाराजगी जो दिखा रहे हैं उनके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी एक मुफीद पार्टी बनी हुई है। अब अगर मैं बात करूं कुछ चीजों की, तो यही कमोबेश हालत पूरे मध्य प्रदेश का है, जहां पर इन बागी नेताओं के लिए या फिर रुष्ट नेताओं के लिए 3 पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में है जो मुफीद हैं। ये फिर उनके लिए शरणार्थी का काम कर रही हैं। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी तो स्थापित थी ही पूरे मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आई। अब लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पर भी नाराज नेता आते हैं और जाते हैं। मतलब ये 3 पार्टियां बागियों और नाराज नेताओं के लिए शरणार्थी का काम कर रही है, रिफ्यूजी कैंप का काम कर रही है और इन्हीं 3 पार्टियों पर नाराज हुए नेता चले जाते हैं और उनकी गोद में बैठ जाते हैं। कमोबेश बसपा की केवल 2 शर्तें हैं। आप अगर खुद में स्वयंभू नेता हैं, सक्षम नेता हैं और आपके पास में मुद्रा है, तो बस आपकी टिकट कटी आपकी पार्टी से, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल हो। अगर आपकी टिकट कटी है, आप नाराजगी दिखा रहे हैं, बगावत दिखा रहे हैं, तो आ जाइए, आप बहुजन समाज पार्टी में आ जाइए, समाजवादी पार्टी में आ जाइए या फिर आम आदमी पार्टी में आ जाइए। आपके पास 2 चीज होने चाहिए, आप स्वयं क्षेत्र के नेता हो, आपके पास में वोट बैंक हो और कुछ मुद्रा हो। तो इस मुद्रा को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी आपको गोद में उठा लेगी, आपको अपना प्रत्याशी बना लेगी और आपको विधानसभा चुनाव में उतार देगी, चाहे हालात जैसे भी हो। तो ये था हमारा 2 टूक में चर्चा का विषय कि बहुजन समाजवादी पार्टी रिफ्यूजी कैंप की तरह काम कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में, तो कहना कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।